हे कैंडिडेट्स, होप यू आर डूइंग वेल। बहुत से बच्चों का हमारे पास मैसेज आ रहा है कि मैम मेडिकल चेकअप्स के बारे में बता दो, मैम मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बता दो। तो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट ऑल द मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड द सोर्सेस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन आर्मी। आपका इंटरव्यू होने के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा एंड यू विल बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, अनफिट कैंडिडेट्स एंड द फिट कैंडिडेट्स। तो जो अनफिट कैंडिडेट्स होंगे दे विल बी गिवन reference to the MH for medical test and review. Candidates who are referred to medical review should present themselves to the hospital within 14 days. The candidates declared unfit will be intimated by President of Medical Board and will be given 42 days for the review of their medical. It is advised for all the candidates from Indian Army that they should have done their medical exam on their own before coming to the recruitment. There will be a lady medical officer as a member of board, and only those candidates will be admitted to the academy who are declared to be medical fit. Guys, before going to the exam, you have to properly shave your intimate areas, clean your earwax and overall maintain your personal hygiene. देन जैसे ही आप वहाँ जाएंगे आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपको फिल करना होगा एंड आपका कंप्लीट ब्लड काउंट होगा जिसमें आपके प्लेटलेट्स, WBCs, कोई भी ब्लड में डिजीज़ या ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ सब आपकी वहाँ पर चेक करी जाएंगी। देन एक्सरे होगा एंड एक्सरे इज़ वेरी कंपल्सरी एंड विल बी टेकन टू रूल आउट एनी डिजीज़ ऑफ द चेस्ट। उसके बाद आपकी बोन डिफॉर्मिटीज चेक करी जाएंगी एंड देयर शुड बी नो डिजीज ऑफ बोन एंड जॉइंट्स ऑफ देयर बॉडी इन द बॉडी। आपको नॉकनीज नहीं होना चाहिए, बो लेग्स नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। आपकी फिंगर्स की जो बोन्स है वो भी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, उनमें कोई डिफॉर्मिटीज नहीं होनी चाहिए। अ कैंडिडेट शुड हैव नो पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन फॉर दीज डिजीज। देन उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड होगा एब्डोमेन और पेल्विस रीजन का एंड द मसल ऑफ एब्डोमेन शुड बी वेल डेवलप्ड एंड देयर शुड बी नो enlargement ऑफ लिवर और स्प्लीन. Any evidence of the disease of internal organs of abdomen will be a cause of rejection. आपको ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर नहीं होना चाहिए, लिम्फ में स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, हर्निया नहीं होना चाहिए, पाइल्स नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसील्स नहीं होना चाहिए, साइनस नहीं होना चाहिए एंड आपका लिवर और स्प्लीन का इनलार्जमेंट भी कॉज हो सकता है रिजेक्शन का। देन आपका यूरिन टेस्ट होगा जिसमें आपके सारे किडनी वगैरह जो भी यूरिन से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, इन्फेक्शन सबका प्रॉपरली चेकअप होगा। देन उसके बाद एक रिपोर्ट आएगी जो कि आपको बाद में मिलेगी। फिर उसके बाद आपका आई चेकअप होगा एंड विजन के लिए बेटर है 6/6 और वर्स्ट केस में 6/18 जो कि उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। एंड जो पावर वाला है उसका ±2.5 है। ओके, देन कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पर आपको 3.5 मिलेगा, कहीं पर 2.5 मिलेगा। तो कभी कभी वो रेंज जो होती है वेरी करते रहती है, कभी 2.5 वो लोग खुद ही ले लेते हैं देन कभी 3.5 उनका हो जाता है। देन उसके बाद आपका रहेगा डेंटल। डेंटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे डेंटल में हमेशा बाहर होते हैं एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल देयर। द कैंडिडेट्स should have significant number of natural teeth and for 32 teeth आपको 22 dental points मिलेंगे एंड डेंटल को क्लियर करने के लिए आपको 14 dental points चाहिए एंड you should not be suffering from severe pyorrhea। देखिए जो गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड ब्लड निकलने लग जाता है, वो आपकी टीथ में नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद द हियरिंग टेस्ट। द हियरिंग शुड बी नॉर्मल। अ कैंडिडेट शुड बी एबल टू हेयर अ फोर्स विस्पर with each ear at a distance of 610 centimeter in a quiet room and there should be no evidence of present or past disease of ear, nose and throat. Then coming to the next, the candidate, there should be no sign of functional or organic disease of heart and blood vessel. Your BP should be normal and you should be free from AIDS. देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो MNS में काउंट होती है और भी मेडिकल्स में काउंट होती है वो होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स।
ना आपका वेट ज़्यादा होना चाहिए ना आपका वेट कम होना चाहिए। अगर आप अपना BMI कैलकुलेट करेंगे एंड वो 24 आता है तो यू आर नॉर्मल एंड यू आर परफेक्टली फिट। तो गाइज ये सब स्टैंडर्ड्स थे एंड आपको वहाँ पर जाना है, अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना है, किसी भी प्रोसेस में आपको शाई नहीं होना है। वी विश यू अ गुड लक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।